गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हम आगे पढ़ते हैं। आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के मेथड जो है तरीके वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम नेक्स्ट पैटर्न पढ़ेंगे। इसका इम्पोर्टेंट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। जैसे हम हवा से अलग अलग तरह की गैस से ना वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गैस के प्लांट लगते हैं। अब जैसे मान लो आपको पता ही है, जैसे कोरोना चल रहा है तो आजकल ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन को भी हवा से कंप्रेस करके निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन के भी प्लांट लगते हैं बहुत सारे। ऑक्सीजन के प्लांट का मतलब ये है कि ऑक्सीजन प्राप्त करने की फैक्ट्रियाँ, यानी कि जहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के तैयार किए जाते हैं। तो अभी आप लोगों को पता, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं ना, जो मरीजों को दी जाते हैं ऑक्सीजन ताकि जीवित रहें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो ऑक्सीजन आती है ना सिलेंडरों में, वो ऑक्सीजन सिलेंडरों में कैसे भरते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं ऑक्सीजन को सिलेंडरों में। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। हवा से हम अलग अलग तरह की गैस से कैसे प्राप्त करें। जैसे ऑक्सीजन भर ली सिलेंडर में, नाइट्रोजन भर ली, ठीक है ना। ये तो जो गैस प्राप्त करते हैं ना ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, उसके लिए ये दिखा रखा है एक्टिविटी का डायग्राम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑक्सीजन या कोई भी गैस प्राप्त करनी है ना, उसके लिए एडजस्टमेंट दिखा रखी है। ये जैसे ये स्टैंड दिखा रखा है ना, क्लैंप लगा दी, स्टैंड लगा दिया। ये कांच की फ्लास्क ले ली, ठीक है। थर्मोमीटर ले लिया टेम्परेचर के लिए। वाटर आउटलेट के लिए छोटा सा पाइप ले लिया, ठीक है। प्योर लिक्विड यहाँ आ जाएगा, कोल्ड वाटर वगैरह वगैरह। तो इस तरह की एक्टिविटी है ये। तो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ही हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मेन जो प्लांट है वो ये आ गया, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। ये वाला है। जैसे ये है वो लिक्विड ऑक्सीजन के लिए प्लांट से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं ना, वो ये है। देख सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, देखो यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन लिखा हुआ ना, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नाइट्रोजन आर्गन आउटलेट, नाइट्रोजन आर्गन अलग जाएंगी, ये ऑक्सीजन जाएगी। यहाँ पे लिक्विड एयर होगी, यहाँ पे एक्सपेंशन जेट होएगा, ठीक है। ये सेपरेटर मेथड होएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन को सेपरेट करेगा। ये जो पूरा दिखा रखा है ना ये डायग्राम, ये टैंक सा जो दिखा रखा है ना, ये ऑक्सीजन को हवा से अलग करके सिलेंडर में भरने के लिए दिखा रखा है, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्त करने के लिए जो ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं ना, ऑक्सीजन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उसमें इस तरह की एक्टिविटी होती है, इस तरह की मशीनें वगैरह वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। ये देख लो, ध्यान से देख लो इसको। ऑक्सीजन बनाने का प्लांट है ये, ऑक्सीजन बनाने का तरीका है बस ये, आप ये ऐसा बोल दो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एयर। ये ऐसी मशीन है जो एयर को अंदर खींचेगी। एयर अंडर प्रेशर होगी, उसको गर्म करेगी, हॉट एयर जाएगी, इसमें जाएगी पाइप में, ठीक है। वाटर अलग हो जाएगा, जो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है वो अलग हो जाएगा। यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, जो कंप्रेस्ड वाली जो एयर है वो इसमें आएगी सेपरेटर में। सेपरेटर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेंगे ड्राई आइस में, ठीक है ना। उसके बाद लिक्विड एयर अलग जाएगी, और यहाँ से जो लिक्विड एयर होगी उसमें मिली होएगी नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन, तीन होएंगी इकट्ठी मिली होती हैं, नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन। तो यहाँ से नाइट्रोजन आर्गन का तो अलग रास्ता है, लिखा हुआ ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर्गन आउटलेट, मतलब यहाँ से आउट हो जाएगी। ये जो आखिर में हवा है ना, ऑक्सीजन भरी जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन, और उसको अलग कर लेंगे लिक्विड ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट। ये जो मैंने दिखाया ना यहाँ पर, इस तरीके से हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो
अगर आपसे कोई पूछेगा ना जो ऑक्सीजन है वो कैसे प्राप्त की जाती है सिलेंडरों में, तो आपने नाम बोल देना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। द फ्लो डायग्राम अभी हमने आपको दिखाया 2.11 फिगर में है। शो द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। अब देखो ये चार्ट सा बना रखा, इसमें क्या लिखा रखा है, एयर यानी कि जो हमारे आसपास की हवा है ना उसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है मशीन में। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा के प्रेशर को कम करके प्रेशर को बढ़ा के मशीन के जरिए एयर को लिक्विड एयर में बदला जाता है। अलाउ टू वार्म अप स्लोवली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, अलाउ टू वार्म गर्म करते हैं। उसके बाद गैसों को अलग करते हैं। गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। तो अब गैस की जो मात्रा है वो कितनी है वो यहाँ भी दिखा रखा है। बॉइलिंग पॉइंट भी दिखा रखे हैं तीनों के, ऑक्सीजन के, आर्गन के, नाइट्रोजन के। उबलने का जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का है -183 यानी कि 183, और परसेंटेज है ना एयर बाय वॉल्यूम वो है 20.9, यानी कि सबको पता है कि ऑक्सीजन 21% है, तो 21% ऑक्सीजन को लिखेंगे 20.9 यानी कि 20, ठीक है 20.9 लिखेंगे इसको हम, ठीक है ना। फ्लो डायग्राम शोविंग द, और ये इसका प्लांट का प्रोसेस दिखा रखी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि दिखा रखी है ये, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो ये दो फिगर हैं, एक ये रही, ठीक है ना, दो फिगर हमने बता देनी है वहाँ से। ऑक्सीजन के लिए ये वाली फिगर हो जाएगी, ऑक्सीजन के प्लांट को अलग करने के लिए, ठीक है। फ्लो चार्ट ये होएगा। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर we have to separate out all the other gases present in air. The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid. The liquid air is allowed to warm up and fractional distillation column where gases get separated, यानी कि अलग अलग गैसों को सेपरेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये तो आ गया ऑक्सीजन को या फिर किसी भी गैस को अलग करने का पार्ट आ गया। उसके बाद आऊगा उसके बाद है हमारे पास हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है उसको कैसे अलग करेंगे ये भी आएगा हमारे पास। इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन है, ये लिखा हुआ यहाँ पर, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड को प्योर करने के लिए क्रिस्टलाइन मेथड। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज। जो समुद्र में जो नमक होता है उसमें बहुत इम्प्योरिटी होती हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। वैसे तो समुद्र से वेपराइजेशन से हमें नमक मिलता है लेकिन वो बिल्कुल प्योर तो होता नहीं, तो उसको प्योर करने के लिए नमक को क्रिस्टल के तरीके अपनाए जाते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड है जो यूज किया जाता है। Crystallization is a process that separate a pure solid in the form of its crystals from a solution. किसी भी सॉल्यूशन से क्रिस्टल के रूप में निकालते हैं। Crystallization technique is better than simple evaporation technique. एक तो हम सिंपल इवेपोरेशन से नमक प्राप्त करें और एक क्रिस्टलाइजेशन से नमक प्राप्त करें, तो क्रिस्टलाइजेशन से बेटर है। अच्छा, दूसरे सॉलिड भी प्राप्त कर सकते हैं नमक के अलावा। Some solids decompose or some like sugar may get charred on heating to the dryness. Some impurities may remain dissolved in the solutions even after filtration. कुछ अशुद्धियाँ तो फिल्टर के करने के बाद भी रह जाती हैं, छानने के बाद भी। On evaporation these contaminate the solid. उसके बाद आएगा एप्लीकेशन। प्योरिफिकेशन मेथड की एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ है। प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। Purification of salt that we get from sea water. Separation of crystals of alum. फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। फिटकरी अलग करना समुद्र से, वी गेट फ्रॉम सी वाटर, साल्ट प्राप्त करना। ये क्रिस्टलाइजेशन के मेथड हैं, एप्लीकेशन है उसकी यूज होएंगी, ठीक है ना। तो समुद्र से नमक वगैरह वगैरह प्राप्त करते हैं, तो बेटर जो प्रोसेस है, बेटर तरीका है वो क्रिस्टलाइजेशन है। तो पेपर पूछेगा भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। प्योर नमक प्राप्त करने की प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं हम।
ठीक है। thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture we get a pure substance, यानी कि हमें वहाँ से प्योर सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन, और भी बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, टेक्निक हैं जो सेपरेशन के मेथड हैं हमारे पास। अब जैसे ये दिखा रखा, एक ये रहा 2.3, इसमें लिखा हुआ ना वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, पानी को प्योर करने के मेथड दिखा रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ लास्ट बच गया फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में तो हमने वही बताना है कि जैसे मान लो लकड़ी है, उसको काट के टुकड़े कर दिए तो वो फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है ना। फिजिकल चेंज तो क्या है, कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, एग्जाम्पल आ जाएगा। केमिकल चेंज किस तरह का एग्जाम्पल आएगा, जैसे मान लो बर्निंग ऑफ कैंडल, वो क्या है, केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आएगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज भी होते हैं, केमिकल चेंज भी होते हैं। फिजिकल चेंज जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रॉपर्टी, कलर पे, हार्डनेस पे, डेंसिटी पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस पे डिपेंड करते हैं फिजिकल चेंज। उसके बाद हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे हम, वो दो तरह के होंगे। एक तो होंगे एलिमेंट, एलिमेंट होगा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ऑन बेसिस ऑफ द अदर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये सबसे ये चार्ट देखेंगे, ये वाला। यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको कि एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैटर का चैप्टर आया था हमारा, यहाँ लिखा ना मैटर। मैटर किस तरह के होते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, लिखा ना मैटर। अब जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह के होते हैं। मैटर अगर प्योर होगा, बिल्कुल शुद्ध मैटर होगा, तो उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। अच्छा, अगर जिसमें कुछ मिला होगा उसको बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है ना, जैसे मिट्टी आ गया, मिक्सचर होता है ये। ठीक है, एयर आ गया, एयर मिक्सचर है। तो मैटर दो तरह का है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मिक्सचर कौन से पढ़े थे हमने मिक्सचर पढ़े थे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जो बिल्कुल, जैसे मान लो शुगर को हमने मिला दिया पानी में, शुगर का घोल बिल्कुल परमानेंट मिल जाएगी। नमक मिला दिया पानी में तो वो होमोजीनियस है। ठीक है ना। हेट्रोजीनियस आएगा जिसमें हमने सैंड मिला दिया, मान लो लिख रहा है एग्जाम्पल, सैंड, साल्ट, शुगर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर इन साल्ट, ये सारे क्या हैं हमारे पास, मिक्सचर भी आ जाएंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, उसके बाद प्योर सब्सटेंस पे चलते हैं। प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैटर जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है प्योर में, एक होता है मिक्सचर में। मिक्सचर के भी दो पार्ट हैं, प्योर के भी दो पार्ट हैं। तो प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट कौन से हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट तो सिंपल में नहीं टूटेंगे, सिंपल से में टूटेंगे। ठीक है, उसके आगे नहीं टूट सकते। जैसे चीनी है ना, शुगर वगैरह वगैरह, वो ठीक है। अब जैसे एलिमेंट आ गया, हाइड्रोजन आ गए, ऑक्सीजन आ गई, नाइट्रोजन आ गई, सिंगल, वो एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और फिजिकल। यानी कि केमिकल तरीके से कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जुड़कर कंपाउंड बनते हैं। एलिमेंट तो बिल्कुल वो आ गया, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस, और कंपाउंड आ गया, दो या तीन एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना। एलिमेंट को कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इनको सिंपल में नहीं तोड़ सकते, कंपाउंड को तोड़ सकते हैं केमिकल प्रोसेस से। कंपाउंड को हम एलिमेंट में तोड़ सकते हैं केमिकल प्रोसेस से।
अच्छा जो एलिमेंट हैं उसके एग्जाम्पल क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, कॉपर को तोड़ेंगे कॉपर ही मिलेगा, मतलब टूटेगा ही नहीं, कॉपर रहेगा वो। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर आ गया, वाटर कंपाउंड है। मीथेन आ गई, मीथेन गैस। शुगर है, चीनी, साल्ट है, नमक, ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि मैटर जो है ना, मैटर के एग्जाम्पल आपको बताई थे। मैटर होता है दो तरह का, एक प्योर और एक मिक्सचर। मैटर कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स, प्योर, मिक्सचर। प्योर जो है ना वो कितने टाइप्स का है? आगे 2 टाइप्स का है, एलिमेंट्स, कंपाउंड। ऐसे ही मिक्सचर जो है वो पूछते पेपर में, मिक्सचर भी 2 टाइप्स का है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सारे मेथड भी पढ़े हैं। अच्छा, ये डिफरेंस भी दिया हुआ है, टेबल भी दे रखी है इसके अंदर। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस भी आता पेपर में। ठीक है, ये टेबल भी दे रखी है, देखो मिक्सचर। अब मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं उनमें भी डिफरेंस दिया हुआ है। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, उसको मिक्सचर बोलते हैं। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जिसमें न्यू कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है ना। अब मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का होता है मिक्सचर। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसमें फिक्स होएगी, इसका रेशो फिक्स होएगा। अब मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एज सब्सटेंस, उसमें मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ है वो नजर आएगा। ठीक है, पता चलेगा मिक्सचर में कुछ मिलावटी है। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होएगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट करना आसान है, कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोगों का काम क्या है? एक्सरसाइज लिखना और उसके बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चंस लिखना। ठीक है, ये तो बुक की है एक्सरसाइज। ठीक है ना, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना और जो बुक के बीच के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो भी लिखने हैं आप सबने।